जाता है यहाँ। नमस्कार, मैं मानून बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए, और मैं पहुँचा हूँ इस समय बधानी ताल। बधानी ताल क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो रंग बिरंगी मछलियाँ हैं उनके बारे में किंवदंती है कि ये देव परियां हैं। आइए जानेंगे हम अन्य लोगों से भी कि यहाँ की महत्ता क्या है और यहाँ क्यों ये मछलियाँ रहती है। त्रिजुगी नारायण से आता है सर। हाँ, ये वहाँ से आता है। जी जी जी। त्रिजुगी नारायण से जाता है, यहाँ से जाता है वहाँ? नहीं, वहाँ से जैसे जो पंचमी आती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो क्या आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है ना? जी। मेरा भी सब खा रहा है तो भाई मेरा हाथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आइए जानते हैं उनसे इस बधानी ताल के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है लोकेश सिंह पंवार और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है बधानी ताल। इस ताल के बारे में बताइए पंवार जी। इस ताल की मान्यता ये है विष्णु सरोवर, यानी कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ होती है भगवान नारायण की पूजा। तो ये त्रिजुगी नारायण का तालाब है जिसका नाम है विष्णु सरोवर। और ये जो मछलियों का जो कुछ इतिहास होगा मछलियों का भी? हाँ, मछलियों का इतिहास तो ज़्यादा मुझे भी नहीं है पता, पर मछलियाँ यहाँ काफ़ी पहले से है, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। पर ये मछलियाँ भी भगवान नारायण को समर्पित है और कहा जाता है इन मछलियों को कोई न खाता है न कोई मारता है। अगर जो इन मछलियों को खाता है मारता है तो उस पर भगवान नारायण दोष कर देते हैं। और ये जो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें पता चला। इसका स्रोत त्रिजुगी नारायण से है, यानी कि जो यहाँ विष्णु सरोवर में पानी आता है वो त्रिजुगी नारायण से आता है। वर्ष भर में यहाँ कितने मेले लगते हैं? वर्ष भर यहाँ हर वर्ष एक मेला लगता है। अप्रैल को 13-14 अप्रैल वैसाखी मेला बहुत भव्य और बहुत बड़ा मेला लगता है। हर साल हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। कितनी आबादी होगी इस गाँव की? इस गांव में अंकल जी 100-150 प्लस तो यहाँ परिवार है, और लोग तो उतना मैं भी नहीं कह सकता लोग कितने। अच्छा, तो जैसे पर्यटक आते हैं तो इस गांव के लोगों को भी तो फायदा होता होगा? हाँ, फायदा होता है। यहाँ हमारी छोटी मोटी दुकानें हैं, हमारे गांव वालों की छोटे मोटे ढाबे हैं, तो इससे ऐसा है कि थोड़ा बहुत उनको रोजगार मिल जाता है। ठीक कि जैसा आपने सुना कि बधानी ताल में केवल धार्मिक मान्यताओं के लिए ही प्रचलित है, इसके अलावा यहाँ रोजगार भी युवाओं को मिला है। और हमारा गांव इस एरिया का सबसे खूबसूरत गांव है और बहुत विकसित गांव है, और हमारे गांव में बहुत कम पलायन हो रखा है। हाँ, जैसा कि देखा हमने कि पलायन न के बराबर यहाँ पर है, और ये इसे हम जो इन लोगों की जीवट का भी सलाम करते हैं कि इस दूरस्थ क्षेत्र में आज तक इन्होंने पलायन नहीं किया। जबकि अन्य स्थानों पे थोड़ा भी असुविधा होने के कारण, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, के कारण जो पलायन कर जाते हैं वो अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हाँ, तो ऐसा है कि हमारे गांव में एकता है। अगर कुछ भी हमें कोई भी समस्या आती है, हम लोग एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे हमारे गाँव में रोड नहीं थी, हमने रोड लाने के लिए आंदोलन, मतलब जो भी है आंदोलन किए, धरने किए, काफ़ी सारे प्रयास किए, फिर हमारे गांव में रोड आई। फिर हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम थी, 2 नेटवर्क लगे हैं, तो यानी कि सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारे गांव में। ठीक जी। ये गेठाना गांव में भी एक तालाब जैसा दिखा जिसको कि क्षीर सागर कहा जाता है, उसके बारे में बताएंगे आप? गेंडाना गांव में भी क्षीर सागर, भले वहाँ तालाब तो नहीं है पर वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ टूर्नामेंट होते हैं, और वहाँ भगवान घंडियाल देवता का मंदिर है, वहाँ भी मछलियाँ रहती हैं। जी, जैसे आपने सुना गेठाना के बारे में भी।